तो चलिए एक मजेदार कहानी सुनते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के हाथ एक ऐसा रिमोट लग जाए जो टीवी नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। आज हम ऐसी ही एक मजेदार कहानी देखने वाले हैं। कहानी का हीरो है 17 साल का कबीर। सोफे पर पसरना और चिप्स खाना, बस यही थी उसकी दुनिया। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, आराम, आराम और बस आराम। और फिर एक दिन सीन पूरा बदल जाता है। उसके हाथ से रिमोट गिरा, एक बटन दबा और सब कुछ फ्रीज। उसकी मम्मी, हवा में लटका पानी का ग्लास, सब एक मूर्ति की तरह जम गए। कबीर की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, मतलब क्या एक रिमोट से लोग भी कंट्रोल हो सकते हैं? तो अब कबीर के लिए ये सिर्फ एक रिमोट नहीं था, ये एक पहेली थी। और वो इस पहेली को सुलझाने में लग गया, ये जानने के लिए कि आखिर इस छोटे से डिवाइस में कितनी ताकत छिपी है। और ज्यादा टाइम नहीं लगा उसे ये समझने में कि वो तो समय का राजा बन चुका है। पॉज दबाओ तो मम्मी फ्रीज, प्ले दबाओ तो सब नॉर्मल, स्टॉप से पंखा रुक जाता था और रिवाइंड से तो घड़ी ही उल्टी चलने लगती थी। और बस इसी पल कबीर के चेहरे पर डर की जगह एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके हाथ कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक खजाना लगा है। अब सोचिए जरा, किसी टीनेजर के हाथ में इतनी पावर आ जाए तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, शरारतें। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। बस फिर क्या था, उसने अपने दोस्त को फास्ट फॉरवर्ड करके सुपर स्पीड में दौड़ा दिया, अपने डॉगी को रिवाइंड करके उल्टा चलाया और खुद स्लो मोशन में एकदम हीरो की तरह चिप्स खाने लगा। इस वक्त कबीर को तो लग रहा था जैसे वो अपनी ही बनाई हुई इस मजेदार दुनिया का राजा बन गया है। उसे लगा अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पर मजा जब हद से ज्यादा हो जाए तो सजा बन जाता है। और वही हुआ। उसका ये खेल जल्दी ही काबू से बाहर होने लगा, खासकर तब जब उसने एक साथ कई बटन दबा दिए। अब रिमोट अजीब अजीब हरकतें करने लगा था और कबीर की हंसी घबराहट में बदल गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब ये सिर्फ मजाक नहीं रह गया था, हालात बहुत बिगड़ चुके थे। फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड एक साथ दबाने से उसकी मम्मी एक अजीब सा ग्लिच डांस करने लगी। टीवी की कार्टून निकलकर उसके कमरे में घूमने लगे। और तो और कबीर का अपना चेहरा जूम इन और जूम आउट होने लगा। और ये जो गड़बड़ थी ना, वो सिर्फ उसके घर तक नहीं रुकी। रिमोट का सिग्नल पूरे शहर में फैल गया था। गाड़ियां उल्टी चल रही थी, लोग सड़क पर स्टैचू बन गए थे और ट्रैफिक सिग्नल डिस्को लाइट्स में बदल गए थे। अब जब लग रहा था कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तभी कहानी में असली ट्विस्ट आया। जो पावर का सोर्स था वही धोखा देने वाला था। सारा खेल पलट गया। क्यों? क्योंकि रिमोट पर बैटरी लो की लाइट जलने लगी थी। सारी ताकत का जो सोर्स था अब खत्म होने वाला था। और अब तो ग्लिचेस इतने बढ़ गए थे कि कबीर खुद ही उनका शिकार बन गया। मतलब जो दूसरों के साथ कर रहा था, अब वो उसके साथ हो रहा था। वो खुद ही फ्रीज होने लगा, गोल गोल घूमने लगा और एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लगा। तो ये सब हमें कहानी के आखिर में ले आता है, जहां एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। या शायद नहीं। कबीर अब तक पूरी तरह घबरा चुका था, थक चुका था। उसने हार मान ली, उसने रिमोट नीचे रख दिया और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने लगा। और उसी पल कबीर को समझ आया कि भाई, पावर संभालना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी चाहिए और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कबीर ने जैसे ही राहत की सांस ली, कहानी ने एक और मजेदार मोड़ ले लिया। वो रिमोट, वो तो वहीं पड़ा था टेबल पे। और ठीक तभी कमरे में एंट्री होती है उसके छोटे भाई की। उसकी नज़र सीधे रिमोट पर पड़ती है और चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान आ जाती है। और बस खेल फिर से शुरू। लेकिन इस बार किरदार बदल चुके थे। कबीर, जो कुछ देर पहले कंट्रोल कर रहा था, अब खुद एक स्टैचू बन चुका था। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, कंट्रोल तो सब चाहते हैं, पर उसे हैंडल करना हर किसी को नहीं आता। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, अगर ये रिमोट किसी को मिल जाए तो वो सबसे पहले कौन सा बटन दबाएगा?